अभी जो ऊपर हमने स्टेटमेंट बोला था उसमें कॉन्जुगेट करके बोला गया था, तो कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि 3 + 2 i इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट जो होगा उसमें क्या होगा कि जो अयोटा वाला टर्म है उसका साइन चेंज कर दो, बाकी सब ऐसे लिख दो। अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दिया, बाकी सब ऐसे लिख दिया। तो 2 अयोटा की जगह -2 अयोटा लिख दिया बस, और 3 ऐसे लिखा है। ठीक है। अगर मान लिया हमसे बोला कि 5 अयोटा इसका कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, तो -5 अयोटा, क्योंकि अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करना है। लेफ्ट वाले का कॉन्जुगेट राइट वाला है, राइट वाले का कॉन्जुगेट लेफ्ट वाला है, ये भी सही है। अगर मेरे से पूछा कि 3 - 2 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, तो दैट इज 3 + 2 अयोटा। ठीक है। -5 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, तो दैट इज 5 अयोटा। अगर मुझसे पूछा है कि 4 अयोटा -8 का कॉन्जुगेट क्या है, तो 4 अयोटा +8 नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि बीच वाले को चेंज कर दिया, वो तो देखते हैं हम अयोटा कहाँ पे है। तो अयोटा पहला टर्म है, तो -4 अयोटा, और -8 तो ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था, ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। ठीक है। अब ऊपर वाले स्टेटमेंट पे आ गए। ऊपर वाले स्टेटमेंट ने क्या बोला कि अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, रियल है तभी ये हम बोल सकते हैं, वरना नहीं बोल सकते। रियल मतलब क्या है, ax² + bx + c में अगर मैं c की जगह पे मान लिया 3 + अयोटा लिख दूं, तो वो भी एक कांस्टेंट है, इमेजिनरी कांस्टेंट भी होता है। ऐसा नहीं कि केवल रियल कांस्टेंट ही होता है, इमेजिनरी कांस्टेंट भी होता है। बट अगर मान लिया किसी इक्वेशन में c की जगह पे 3 + अयोटा लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा थर्ड नोट है ये वैलिड नहीं है, मतलब ये जो बोल रहा है वो कुछ नहीं बोलेंगे हम इसके बारे में, क्योंकि इसमें इसने कंडीशन क्या इम्पोज कर रखा है कि ऐसा बोलने के लिए कोफिशिएंट्स रियल ही होने चाहिए। ठीक है। अब इसने बोला क्या कि अगर कोफिशिएंट रियल हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो जो इमेजिनरी रूट्स हैं अगर वो आ रहे हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर में ही आएगा। कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, इस बात का मतलब क्या है कि अगर एक रूट 4 + 3 अयोटा है, तो दूसरा 4 - 3 अयोटा ही आएगा उस इक्वेशन का, और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है। ठीक है। अगर कॉन्जुगेट रूट है, सॉरी, अगर इमेजिनरी रूट है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, अगर इमेजिनरी रूट है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं, तो फिर कुछ बोल ही नहीं। और ये भी बोलने के लिए हमने क्या बोला कि कंडीशन क्या है कि रूट्स रियल, सॉरी, कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए। तो जैसे अगर इस इक्वेशन की बात करें, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म 4 है, सब रियल नंबर है। ये ठीक है। तो यहाँ पे ये बात लागू होती है, क्योंकि इसमें जो रूट्स आया अल्टीमेटली वो तो ये आया और ये आया, तो ये एक दूसरे कॉन्जुगेट है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ है। ठीक है। वो तुम्हें बड़े आराम से दिख जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्जुगेट रूट होगा, ठीक है, तो या तो जैसे रूट क्या हो रहा होगा, जैसे मान लो रूट्स क्या लिखा जाएगा, रूट्स ऐसे लिखा जाएगा -b + -√d/2a। तो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, अगर अयोटा को आना होगा तो इसी की तरफ से आ सकता है, और कहीं से आ ही नहीं सकता। तो अगर इमेजिनरी रूट आ रहा है तो वो इसी की वजह से आ रहा है। तो इसकी वजह से जो दो रूट आएगा, प्लस के करस्पॉन्डिंग या माइनस के करस्पॉन्डिंग, उसमें अपने आप क्या होगा, इसकी वजह से अयोटा आ रहा होगा अगर इमेजिनरी रूट है तो उस अयोटा के साथ एक रूट में प्लस आएगा, एक रूट में माइनस आएगा, तो अपने आप कॉन्जुगेट हो गए। तो इसमें कोई भारी लॉजिक नहीं है सोचने का कि ये क्या बोल दिया हमने। ठीक है, कोई भारी काम नहीं है इसमें, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ओके। ठीक है। अच्छा, ये समझ में आना चाहिए कि, अच्छा अभी लेट मी टेक एन एग्जांपल। ओके। सॉरी। ना, कि अगर मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख दूँ ना मैं, मान लिया 3x² -5 अयोटा x +7 = 0। ठीक है। इसमें कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे अयोटा लिख दिया, मतलब इमेजिनरी नंबर लिख दिया, तो भी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके भी एग्जैक्टली दो ही रूट आएगा। ठीक है। अगर मेरे से पूछे कि इसका रूट बताओ, तो वही फॉर्मूला एज इट इज लग जाएगा। तो x = -b, तो अब b ये हो गया, तो -b हो जाएगा 5 अयोटा, प्लस माइनस √b², मतलब इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 अयोटा का स्क्वायर, या फिर -5 अयोटा का स्क्वायर कितना आएगा,
चलो पहले तो ऐसे लिख दिया, -5 आयोटा का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू कितना है 7, होल डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 5 आयोटा प्लस माइनस रूट ओवर, ये कितना हो जाएगा -5 और आयोटा स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, -5 का स्क्वायर अलग कर दिया, आयोटा का स्क्वायर अलग कर दिया, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, वो अभी हमने बोला था, तो ऐसे हो गया। और ये क्या हो गया, -84 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, इस कैलकुलेशन में सब सही चल रहा है। तो दिस इज इक्वल टू 5 आयोटा प्लस माइनस रूट के अंदर कितना हो जाएगा -109 अपॉन 6, तो दिस इज नथिंग बट 5 आयोटा प्लस माइनस रूट 109 और -1 जो है उसको बाहर कर, मतलब बाहर निकले, रूट ऑफ -1 आयोटा हो गया, तो ये भी आयोटा आ गया अपॉन 6। ठीक है, वो ये थोड़ा डॉट बड़ा हो गया है, आयोटा ही लिखा है वो, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिए तो रूट्स आ गया 5 प्लस रूट 109 बाई 6 टाइम्स आयोटा, एक रूट ये आ गया और दूसरा आ गया 5 माइनस रूट 109 अपॉन 6 टाइम्स आयोटा, ये दूसरा रूट आ गया। ठीक है, ये दो रूट्स हो गए। ओके, अगर मेरे से पूछा है कि ये दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट हैं, तो आंसर इज नो, दीज आर नॉट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये रूट्स एक दूसरे कॉन्जुगेट नहीं है। फिर मेरे से बोलेगा, अभी तो थोड़ी देर पहले तो ये बोला था कि अगर इमेजिनरी रूट्स आएगा तो पेयर में आएगा, कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि तुमने वो ध्यान से सुना ही नहीं, क्योंकि व्हेन वी सेड कि इमेजिनरी रूट्स पेयर में आएगा, उससे पहले हमने कंडीशन भी अप्लाई किया था कि वो बात हम जब ही बोल सकते हैं जब कोफिशिएंट्स रियल हो। तो यहाँ पे ये जैसे 3 हो गया, ये -5 आयोटा हो गया, ये रियल का है, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से वो वाली चीज़ फेल हो गई। ठीक है, ओके। तो अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करूं, ट्रू फॉल्स बताना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ से ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर imaginary, then they will be conjugate of each other। ठीक है, गिवन a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a 0 नहीं है, मतलब ट्रू फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है। उसने बोला कि इस इक्वेशन के रूट इमेजिनरी है, ये बता दिया उसने हमें, तो फिर उसने बोला कि अगर ऐसा है तो फिर वो कॉन्जुगेट होने चाहिए एक दूसरे के, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसने तो बस हमें ये बताया कि ए 0 नहीं है, बट ए रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अगर रियल है तब तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, अगर रियल नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि फिर ऐसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ए तो इसने बताया नहीं रियल है या नॉन रियल है, तो कुछ नहीं बोल सकते इसमें। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर होना चाहिए कि जब हम किसी स्टेटमेंट को ट्रू बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो हमेशा ट्रू रहना चाहिए। अगर कोई कंडीशन एक सिचुएशन में सही बैठ रहा है, कोई भी अगर कोई स्टेटमेंट अगर एक सिचुएशन में सही हो रहा है और दूसरे सिचुएशन में गलत हो रहा है, तो उस स्टेटमेंट को गलत ही बोलेंगे। स्टेटमेंट सही कब बोला जाता है, जब वो हमेशा ही सही रहो। अगर एक भी काउंटर एग्जाम्पल आ जाए उसका तो गलत है, फिर स्टेटमेंट गलत ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया इसलिए।